आप सभी को हर हर महादेव। हाड़ महीने की जो संक्रांति है वो 15 जून को है और 15 जून को जिस प्रकार आप सभी को पता है 56 प्रकार के भोग मिलते हैं। सद्गुरु बाबा बनखंडी नाथ जी का आशीर्वाद और उनकी कृपा। सद्गुरु श्री बाबा बनखंडी नाथ जी कहते हैं निराकार और साकार दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान का निराकार जो स्वरूप है वो ध्यान का माध्यम है और जो साकार रूप है वो पूजा का माध्यम है। जैसे आत्मा शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकती और शरीर आत्मा के बिना कुछ नहीं कर सकता। आत्मा एनर्जी ऊर्जा कुछ भी उसको नाम दो तो उसके बिना शरीर कुछ नहीं कर सकता। भगवान सदैव सत्य है, बस नासमझी के कारण हम उसे नहीं जान पाते हैं। और भगवान निष्पक्ष इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने कर्म को ही सर्वे सर्वा बना दिया है। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जस करें सोई फल चाखा। इन शब्दों के अर्थ को समझना है और अपने जीवन में धारण करना है। भगवान की अनुभूतियां भी होंगी और उन्हें आप महसूस भी कर पाएंगे। यह प्रकृति भगवान का साकार रूप है और साकार रूप के बिना ईश्वर हमारी रचना नहीं कर सकते। इसलिए जितना हम निराकार स्वरूप में ईश्वर को मानते हैं उतना ही हमें उससे अधिक हमें साकार रूप में ईश्वर को मानना होगा, क्योंकि हम साकार हैं। ये हमारा शरीर एक साकार रूप है और साकार के बिना किसी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर हम साकार को मानेंगे, इस प्रकृति को मानेंगे, भगवान के 33 कोटि देवी देव स्वरूपों को मानेंगे तो या उनकी साधना करेंगे, उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि साइंटिस्ट भगवान को नहीं मानते। साइंटिस्ट उनको भगवान नहीं मानते जिनको आप मानते हैं। साइंटिस्ट भगवान को ही भगवान मानते हैं। अज्ञानी व्यक्ति किसी को भी भगवान बना सकता है, किसी को भगवान मान सकता है। अब जैसे कई लोग कह देते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है। डॉक्टर डॉक्टर है, माता पिता भगवान का रूप है, माता पिता हैं। यानी जो नाम है उसकी महत्वता अपने स्थान पर कम नहीं है। माता पिता एक बहुत बड़ा शब्द है, गुरु एक बहुत बड़ा शब्द है, तो उसके साथ भगवान शब्द को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शब्द अद्वितीय है, अविनाशी है, निरंजन है और किसी के भी आगे भगवान लगाना हमारी अज्ञानता है। डॉक्टर का अपना महत्व है, टीचर का अपना महत्व है, तो टीचर के साथ अगर हम विशेष शब्द को जोड़ते हैं तो उससे वो महत्व चेंज नहीं हो जाता है। इसलिए भगवान भगवान है और अन्य अन्य है। माता पिता का आदर करना, गुरु का आदर करना, यह हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। लेकिन किसी को भी भगवान नाम दे करके भगवान से जोड़ देना ये हमारी अज्ञानता है। वो बहुत उसको जानना नामुमकिन है। बड़े बड़े साइंटिस्ट भगवान के साकार रूप की खोज करते हैं, प्रकृति में, इस कुदरत में बहुत सारी खोज करते हैं और ये भी एक साधना है। जो साइंटिस्ट इस प्रकृति में तरह तरह की खोज करते हैं तो यह भी एक कुदरत की ही साधना है और वो कुदरत को जानने की कोशिश करते हैं। तरह तरह के पदार्थ, केमिकल और धातु में न जाने कितनी प्रकार की चीज़ों को रिसर्च करके, उनका संशोधन करके उनकी शक्तियों को जानने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी साधना या पद्धति का एक रूप नहीं होता है। हम कैसी पावर चाहते हैं इस कुदरत से, हमें उसी प्रकार की साधना करनी पड़ती है। तो साइंटिस्ट भी एक साधना करते हैं और रिसर्च करते हैं
जैसे हमें एजुकेशन प्राप्त करना है तो हमें किताबों के माध्यम से अध्ययन करना होगा, साधना करनी होगी। अगर हम अनाज चाहते हैं तो हमें कृषि के माध्यम से साधना करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और तपस्या का अर्थ है कठिनाइयों को सह करके कर्म करना। तो हमें भगवान को या कुदरत को या जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं उन्हें जानने की कोशिश करना चाहिए, ना कि व्यंग करना चाहिए। व्यंग करने का कोई फायदा नहीं होता है। और ज्ञान एक अद्भुत है जिसे हम जितना पाने की कोशिश करते हैं उतना ही हमारी ग्रोथ होती है, उतना ही हमारा विस्तार होता है। तो सभी को हम निमंत्रण दे रहे हैं, जैसा कि हाड़ की संक्रांत को यहाँ पर 56 भोग बना करके लोग छबील का, कुल्फी का, न जाने कितने प्रकार के लंगर भंडारे करते हैं। और यह सालों पुरानी परंपरा है, सदियों पुरानी परंपरा है, बीच बीच में विलुप्त तो हो जाती हैं और पुनः जीवंत तो हो जाती हैं। तो यह निरंतर चलता रहता है। तो इस जो अन्नदान का एक बहुत विशाल रूप आपको देखने को मिलेगा। जगह जगह लंगर लगे होंगे। उस दिन अन्नदान का और जलदान का विशेष महत्व होता है। तो तरह तरह के मतलब मीठा पानी और ठंडा वगैरह न जाने कितने प्रकार से लोग यहाँ पर जल का वितरण करेंगे और अन्न का वितरण करेंगे और बाबा बनखंडी नाथ जी का आशीर्वाद लेंगे। तो इस महा समागम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हर हर महादेव। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें और अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहें। ये भगवान से प्रार्थना है और आशीर्वाद है। हर हर महादेव।